एवरीवन, वेलकम टू ज़ेन ज़ी गेमर्स। माय नेम इज देवेंद्र। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यूज, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। 20 मार्क्स का एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये 20 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 20 मार्क्स आपको पूरे एग्जाम में पास करा सकता है। क्योंकि 20 मार्क्स आप एमसीक्यू करके पा जाएंगे और 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगा। तो ये 40 मार्क्स आपको पूरा पास करा सकता है, आपके पूरे एग्जाम का परसेंटेज बदल सकता है। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, वो भी क्लास 12 अकाउंटेंसी का डिस्कस करेंगे और चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर 1 का एमसीक्यू शुरू करने जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 का लाएंगे। ऐसे ऐसे करके पूरे चैप्टर का एमसीक्यू हम लोग लेके आएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आज, तो आज हम लोग सबसे पहले वही देखते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपका है क्वेश्चन 1, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। आपके पार्टनरशिप की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है? तो आपका सेक्शन है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आपके पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई है। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। मैंने ये डेफिनेशन यहाँ पे क्यों लिखी है? क्योंकि इस डेफिनेशन से आपके 4-5 एमसीक्यू बन सकते हैं। तो इस डेफिनेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको बताते हैं हम क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एटलीस्ट 2%, दूसरा है देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, तीसरा है इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, चौथा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, जो इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से चारों में से कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप के और कोई एक नहीं है, आपको वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है एटलीस्ट 2%। तो पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए कम से कम 2% तो चाहिए। सिंगल पर्सन तो सोल प्रोप्राइटरशिप कराएगा, वो उसे पार्टनरशिप में काउंट नहीं किया जाएगा। तो कम से कम 2% चाहिए आपको पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। मैक्सिमम आपका 100 होता है, या जो आपका नई डेफिनेशन आई है उसमें 50 भी दिया गया है। तो कम से कम 2% होना चाहिए आपको पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। दूसरा है देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स। बिना एग्रीमेंट के आप पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते हैं, चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो, आपको एग्रीमेंट बनाना ही पड़ेगा, ताकि आगे जो डिस्प्यूट्स हो आपको उसी एग्रीमेंट के बेसिस पे ही सॉल्व होगा। तो एग्रीमेंट भी कंपलसरी है आपको पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। तीसरा है इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और चौथा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए एग्रीमेंट कंपलसरी है, और एग्रीमेंट करेंगे ही बिजनेस करने के लिए, ऐसे तो फ्री में एग्रीमेंट हो नहीं जाएगा। तो कोई ना कोई बिजनेस होगा तभी एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट होगा तभी बिजनेस होगा। लेकिन यहाँ पे दिया है इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस होना चाहिए, सिर्फ इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है, लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है। अगर सपोज करिए आप लोग 4 पार्टनर हैं, हम ए बी सी डी, ये बोलता है कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना, मुझे लॉस नहीं चाहिए, तो ये लीगल है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट नहीं शेयर करते हैं, सिर्फ लॉस शेयर करते हैं, तो उसे पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। तो प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है। आपके जो डेफिनेशन है इसमें यही दिया गया है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। यहाँ पे लिखा है ना, टू शेयर द प्रॉफिट्स, कहीं पे लॉस लिखा है? लॉस कहीं लिखा है। प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है, लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज। सपोज करिए हम 4 पार्टनर हैं, ए बी सी डी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कहना ये जा रहा है कि अगर कोई एक पार्टनर डिसीजन ले लेता है तो जो 3 और पार्टनर बचे हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। अगर मैंने इंपॉर्टेंट डिसीजन कुछ ले लिए,
हम 4 पार्टनर हैं, अब मैंने कहीं जाकर एग्रीमेंट कर लिया तो हम तीनों पार्टनर को ही मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने साइन कर दिया उस पर एग्रीमेंट पे, वो 3 नहीं मानेंगे, उन तीनों के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स और दोस्त। हम लोग ऑस्टेंसिबल पार्टनर किसे बोलते हैं, तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है। ऑस्टेंसिबल पार्टनर उसे बोलते हैं डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल। सपोज करिए 4 लोग पार्टनरशिप में हैं, ए भी पार्टनर है लेकिन ए कोई पैसा लेकर नहीं आया, तभी उसको पार्टनर बोला जाएगा, जरूरी नहीं वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करे। डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस लेंड देयर नेम टू द बिजनेस। सपोज करिए हम 3 लोग हैं, ए बी सी, और हम तीनों मिलकर डी के पास गए। हमने डी से बोला कि सर हम बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, आप अपना नाम दे दिए। तो उसने सोचा चलो नाम दे देते, नाम देने में क्या जा रहा है, तो उसने अपना नाम दे दिया लेकिन उसने कोई पैसा नहीं लगाया। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल। ऑस्टेंसिबल पार्टनर कोई कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट करेगा लेकिन वो अपना नाम दे देगा, तो उसी को बोलते हैं बिना उसका बिजनेस, वो बिजनेस आप कैसे मैनेज कर रहे हैं कि किस तरीके से चला रहे हैं उसका इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बस उसने अपना नाम दे दिया ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर जाए। तो यही है ऑस्टेंसिबल पार्टनर, इसे कोई बोलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 5, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पार्टनर का रिलेशन है वो फर्म के साथ कैसा होता है। पार्टनर और फर्म का रिलेशन कैसा होता है, तो पार्टनर फर्म का ओनर भी होता है, एजेंट भी होता है। ओनर as well as an agent। इससे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यूज ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे। तो आपके कोर्ट में एक केस हुआ था गार्नर वर्सेस मुरे करके। ये केस जो हुआ था, ये केस था इंसॉल्वेंसी के ऊपर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गार्नर वर्सेस मुरे किस केस में अप्लाई होगा। अगर कोई पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है या कोई पार्टनर, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो उस केस में ये केस अप्लाई करके उसको सॉल्व किया जाएगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर के केस में गार्नर वर्सेस मुरे केस लगाया जाता है। उसके बाद है वो क्वेश्चन नंबर 7, द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड। जब कोई पार्टनर एग्रीमेंट में आता है तो जो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को हम लोग एक शब्द बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसका आंसर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसका आंसर होगा पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है उसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 है, माइनर पार्टनर किसे बोला जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं माइनर पार्टनर होता कौन है। माइनर पार्टनर उसे बोलते हैं जिसकी एज बिलो 18 होती है, जो 18 साल से कम है उसको माइनर पार्टनर बोला जाता है। तो माइनर पार्टनर कौन होते हैं, माइनर पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। सबसे पहले तो माइनर जो पार्टनर होते हैं, जो 18 साल से कम व्यक्ति होते हैं, वो पार्टनरशिप में तो आ सकते हैं लेकिन वो सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, वो अपने बेनिफिट्स ले आएंगे, वो लॉस नहीं शेयर करेंगे। वो अगर वो एडमिट होंगे सिर्फ प्रॉफिट एडमिट होंगे बस, वो लॉस नहीं शेयर करेंगे। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि माइनर पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। उसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, what should be the minimum number of person to form a partnership। हमें पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए। अगर पार्टनरशिप फॉर्म करना है तो आपको कम से कम 2 लोग चाहिए। अगर बिना दो लोग के बिना पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती है, कम से कम 2 लोग चाहिए ही चाहिए। उसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 10, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज। तो जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी किस नेचर की होती है, तो उनकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड।
अब इस अनलिमिटेड शब्द का मतलब क्या है, इसमें इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब है कि अगर आपका बिजनेस दिवालिया हो गया या आप लोग दिवालिया हो गया है, अगर आपका बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, तो जो आपके बिजनेस के डेब्ट्स होंगे, जो आपकी उधारी होगी, जो आप लोगों ने किसी से लोन लिया होगा, जो मार्केट से पैसा उठाया होगा, तो वो आपका जब आपको उसको पे करने की बारी आएगी तो सबसे पहले तो आपको बिजनेस को बेचा जाएगा, जितना उससे पैसा रिकवर होगा उसको दिया जाएगा। अगर उससे भी आप उस पैसे से भी अगर आपका उधारी नहीं पूरा हो रहा है तो आपके घर के बर्तन तक तो बेचे जा सकते हैं। वही है वही उसी का मतलब है अनलिमिटेड। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, हर एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म में बी। तो एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं 50। लेकिन इसका आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप में भी 50 इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 के तहत एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 हो सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडियन कंपनीज एक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाता है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इसके तहत आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं 100। अगर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत पूछेगा तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100 बोलेंगे। अगर अकॉर्डिंग टू कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 के तहत पूछेगा तो आप 50 बताएंगे। उसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे आपको पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। आपके फीचर्स बताइए, पार्टनरशिप के कौन कौन से फीचर्स हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, दूसरा है देयर मस्ट बी ए बिजनेस, तीसरा है द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन फॉर प्रॉफिट्स, चौथा ऑप्शन है आपका द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई 3 सही है और आपका एक गलत है। तो यहाँ पे आपको ये चूज करना है कौन सा आपका गलत है, कौन सा फीचर नहीं है। 3 तो हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। बिल्कुल, अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म करना है तो एग्रीमेंट करना पड़ेगा, चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो, आपको एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन बी, दूसरा क्या है देयर मस्ट बी बिजनेस। अगर बिजनेस नहीं होगा तो आप पार्टनरशिप किसके लिए फॉर्म करेंगे। अगर आपको अगर पार्टनरशिप फॉर्म करना है तो कोई ना कोई लीगल बिजनेस हो, इलीगल बिजनेस नहीं। तो लीगल बिजनेस चाहिए आपको पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। फिर ऑप्शन सी है आपका देयर मस्ट बी द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन फॉर प्रॉफिट्स। बिल्कुल, जो यहाँ पे क्या यहाँ पे ऑप्शन सी आप ये कहना चाह रहा है कि जो आपका बिजनेस है उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा कैसे, अगर लॉस होगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो बिजनेस जो है आपको उसमें प्रॉफिट से ही कैरी ऑन करना चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन ए भी आपका सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी सही है। तो 3 तो यही सही होगा, तो एक बचता है, ये तो पक्का गलत होगा। लेकिन आइए इसको समझ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाई ऑल द पार्टनर्स। नहीं, बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर बिजनेस को लेकर चलें। अगर 4 पार्टनर हैं तो 3 घर पे रेस्ट कर सकते हैं, एक जरूरी है कि उन 3 के बिहाफ पे एक काम कर सकता है। जरूरी नहीं है चारों के चारों लेकर चलें। लेकिन हाँ ये भी है अगर चारों पार्टिसिपेट करना चाहें, चारों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कोई एक बिजनेस को कैरी कर सकता है। तो 12 क्वेश्चन हम लोग के हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज फिल इन द ब्लैंक्स दिया है इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए राइट्स, ऑप्शन बी मीटिंग्स, ऑप्शन सी कैपिटल, ऑप्शन डी ड्यूटीज।
तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली, मतलब जो पार्टनरशिप में जितने पार्टनर होते हैं वो किस चीज के लिए बाउंड हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा ड्यूटीज। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली, डिलीजेंटली का मतलब होता है तत्परता पूर्वक या लगन से, लगन से हर एक पार्टनर को लगन से अपने ड्यूटीज को जो उनके बिजनेस में जो उनकी ड्यूटीज है उनको पूरा करना चाहिए। तो एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। फिर क्वेश्चन नंबर 14, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, हम लोग पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है, पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जब हम लोग पार्टनरशिप शुरू करते हैं तो जो पार्टनर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आते हैं, तो उनको जो कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो पार्टनर्स को उसके बदले क्या देना चाहिए, तो उसके बदले जो पार्टनर्स जो कैपिटल लेकर आएंगे हमको उनको इंटरेस्ट देना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, क्या हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट देना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा उनके कैपिटल पे, नो इंटरेस्ट इज अलाउड, कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर है 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। अगर हम लोग पार्टनरशिप डीड बनाते समय उसमें लिखते हैं कि हम लोग को पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम लोग इंटरेस्ट कहाँ से देंगे, तो तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप बट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से ही उनके कैपिटल हम लोग इंटरेस्ट देंगे। तो अभी तक हम लोग 16 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये है 17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो यहाँ पे हम लोग दोनों अकाउंट खोलेंगे, कैपिटल अकाउंट भी करेंट अकाउंट भी। अगर हम लोग फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग दोनों अकाउंट खोलते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट दोनों बनाते हैं। सब यहाँ पे दोनों खुलेगा, बोथ, इसका आंसर होगा बोथ, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट में से आपका जाता है पार्टनर्स का जो ओरिजिनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है और ड्राइंग, सिर्फ 3 चीज कैपिटल अकाउंट से होता है, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब हम लोग करंट अकाउंट से करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे, वो होगा सिर्फ कैपिटल अकाउंट ओनली, इसका आंसर होगा ओनली कैपिटल अकाउंट। जब हम लोग फिक्स्ड मेथड फॉलो करेंगे तो दोनों अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। और यहाँ पर अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ कैपिटल अकाउंट में सब कुछ दिखा देंगे, पार्टनर्स का जो ओरिजिनल कैपिटल है, जो ड्राइंग है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सब कुछ इसी में शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 19, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर। यहाँ पे दोनों हो सकता है, डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। आपका डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट होता तो ना आता। तो इसका आंसर लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं आंसर, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20,
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड टू। हम लोग जो पार्टनर से कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं हम लोग कहाँ डेबिट करेंगे? वो आपका डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसका आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले हम लोग कल से शुरू करेंगे चैप्टर 2। अगर आपको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यूज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है, मैं आपके लिए रोज ऐसे एमसीक्यू लेके आऊँगा। अकाउंटेंसी का, बिजनेस का, इकोनॉमिक्स का, तीनों का मैं रोज एमसीक्यू लेके आऊँगा और अच्छे एमसीक्यू लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो उनको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।